जामुन खाने के फायदे हैं या नुकसानात, जानिए इस वीडियो में। मौसम गर्मा की सौगात जामुन देखने में जितना छोटा और जेब पर हल्का है, इसके फायदे उतने ही बड़े बड़े हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये फल तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है ही, इसके साथ साथ इसकी गुठलियाँ भी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहद मुफीद हैं। मौसम गर्मा की एक और सौगात और फलों का बादशाह आम, किसे पसंद नहीं। ताहम इसकी गर्म तासीर से परेशान लोगों की परेशानी को भी ये छोटा सा फल कम करने में मदद फराहम करता है। यही वजह है कि ग़िज़ाई माहिरीन भी इसके इस्तेमाल पर जोर देते हैं। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलिक एसिड और पानी जैसे दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी है जामुन। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके कई दीगर तिब्बी फ़वाइद हैं। मैदे के लिए मुफीद साबित होता है। जामुन की खासियत यह है कि इंसानी जिस्म में ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखने और शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ मैदे की मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों को भी दूर करता है। में आंतों की जलन, खराश, खाना हजम करना वगैरह शामिल है। के साथ ये वज़न कम करने में भी मुआवन साबित होता है। खून में इजाफा करता है। विटामिन सी और आयरन से भरपूर जामुन का इस्तेमाल खून में हीमोग्लोबिन की सतह को बेहतर बनाता है। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को मिलाता है, जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है। फिर इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे चेहरा साफ और खिला खिला शादाब नजर आता है। इसके अलावा जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने के लिए जामुन का इस्तेमाल ज़रूरी है। दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जामुन के पत्ते और इसकी छाल मसूड़ों के मसाइल को दूर करने में मदद फराहम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है। जामुन का शरबत पीने या इसका रस दांतों पर लगाने से दांत से मुतल्लिका तमाम मसाइल को दूर किया जा सकता है। अगर जामुनों को कुचलकर इसका लेप बनाकर इसे सर के उस हिस्से पर मल दिया जाए जहां गंजपन हो, तो कुछ अरसे तक ये अमल करते रहने से गंजापन खत्म हो सकता है। जिल्द की खूबसूरती को निखारने के लिए जामुन में मौजूद विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन और इसके इस्तेमाल से जिल्द निखर जाती है, जबकि जामुन में कसीली जैसे खसूसियात भी होती है जो जिल्द के मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म करती है। चेहरे पर मौजूद एक्नी के लिए रोजाना रात में जामुन के 1 से 2 गुठलियां पीसकर थोड़े से दूध में मिलाकर लगाने से एक्नी खत्म हो जाती है। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हों तो इनसे निजात के लिए जामुन की गुठली का पाउडर, लीमू का रस, बेसन, बादाम का तेल और अर्के गुलाब चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाए तो धो लें। फेफड़ों की बीमारियों का इलाज जामुन का इस्तेमाल सांस और फेफड़ों के मसाइल को भी कम करता है। ये फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए कुदरती एंटीबायोटिक की सूरत में काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक खसूसियात आम फ्लू या नज़ला और खांसी की सूरत में इसके इस्तेमाल को बेहद मुफीद बनाती है। इसके अलावा ये दमा और ब्रोंकाइटिस की शिकायत को भी दूर करता है। ख्याल रहे कि जामुन के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसके बावजूद इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ करता है, इसलिए हमेशा एतदाल के साथ खाएं। जामुन खाने का सही तरीका ये है कि नमक और पीसी हुई काली मिर्चों के साथ खाएं और खाने के बाद खाएं, क्योंकि खाली पेट खाने से ये दर्द पैदा कर देता है। फल, सब्जी, मशरूबात, दवा या फिर कोई भी चीज़ हो, इसके कम या ज़्यादा खाने के फ़ायदे और नुकसानात दोनों ही होते हैं। दुनिया भर में अच्छा जामुन बहुत ही कम वक्त के लिए हर साल मार्केट में दस्तयाब होता है और इसी वजह से अक्सर लोग इसको ज़्यादा खरीद लेते हैं। जामुन आमतौर पर कई मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बशमूल कब्ज़, बदहज़मी और आंतों की बीमारियों से। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इसे ज़्यादा खाया जाए तो ये नुकसानदेह हो जाता है। कब्ज़, चिड़चिड़ापन और दीगर आंतों के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक दीगर फलों की तरह जामुन में भी फाइबर की अच्छी मिकदार होती है
اور اگر اسے زیادہ مقدار میں لیا جائے تو یہ آنتوں کی پرت کو متاثر کر سکتی ہے۔ شوگر لیول متاثر ہو سکتا ہے۔ زیادہ جامن کھانے سے انسان کا بلڈ شوگر لیول بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ استعمال گلوکوز کی سطح کو ضرورت سے زیادہ کم کر سکتا ہے، جس سے جسم میں کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق جامن میں قدرتی طور پر چینی کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اور یہ تیزابیت والا بھی ہوتا ہے، جو بیکٹیریا کی افزائش کا باعث بن سکتا ہے اور انسان کے دانتوں کو خراب کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیشہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جامن کھانے کے بعد دانتوں کو باقاعدگی سے برش کیا جائے۔ جامن کا روزمرہ استعمال دل کی صحت اور کولیسٹرول کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو جسم میں بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم بہت زیادہ جامن کھانے سے ہائپوٹینشن نامی حالت پیدا ہو سکتی ہے، جس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ جامن اگر ضرورت سے زیادہ لیا جائے تو اس سے گردے میں پتھری بن سکتی ہے، جبکہ ضرورت کے مطابق کھانے سے یہ زہریلے ذرات کو باہر نکالنے اور گردے کی صحت کو منظم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دن میں کتنا جامن کھایا جا سکتا ہے؟ ماہرین صحت کے مطابق جن لوگوں کو صحت کے کوئی مسائل نہیں، وہ ایک دن میں تقریباً 100 گرام جامن کھا سکتے ہیں۔ تاہم اسے خالی پیٹ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر صبح کے وقت، کیونکہ یہ پھل تیزابیت نوعیت کا ہوتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر سکتا ہے۔ یہ تو تھی جامن کے بارے میں انفارمیشن، کب، کیسے اور کتنے کھانے چاہیے جو ہماری صحت پر منفی اثرات نہ ڈال سکے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔